My name is Saifuddin Osman. We coming from Chaman border, Buldak side, and we're crossing to Shaman. We planning to go to Karachi. बलूचिस्तान की जो सरजमीन है ये भी फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक अमन का मैसेज दे रही है। Yes. तो इसीलिए फॉरेन टूरिस्ट अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ इंटर होते हैं और फिर कराची बाई रोड जाते हैं। जी जी बिल्कुल सर, बलूचिस्तान इज़ द लैंड ऑफ लव, पीस एंड हॉस्पिटैलिटी। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी पासपोर्ट के थ्रू एंट्री हो रही है थ्रू आउट जो शहरी पाकिस्तान के यानी यहाँ चमन के थ्रू इस बाब दोस्ती से एंटर होते हैं। बाकायदा उनका वीज़ा लगता है, वीज़ा इशू होता है और उसके बाद प्रॉपर चेक भी होते हैं। जैसे कि ये लोग जा रहे हैं थ्रू आउट डेलीज के बेसिस पर बेशुमार लोगों की एंट्री होती है यहाँ और वीज़े के बाद उनको एंटर होना पड़ता है अफगानिस्तान की हदूद में। यहाँ से आगे ये अफगानिस्तान की हदूद शुरू हो रही है। तो ये जो अफगानिस्तान की तरफ से इन हो रहे हैं, अफगानिस्तान के भी शहरी हो गए और कुछ यानी कोयटा बलूचिस्तान या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग जाते हैं जो पख्तून भाई हैं, वो अफगानिस्तान और फिर वापस भी आते हैं। ये वो लेन है, बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं वहाँ पर। तो आप यहाँ अभी चमन की हदूद में दाखिल हुए हैं। जी जी हाँ। आपको तंग तो नहीं किया गया? नहीं भैया, पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती जिंदाबाद। जिंदाबाद, माशाल्लाह। बलूचिस्तान का ज़िला चमन अफ़गानिस्तान की सरहद पर वाक़ है। सरहद की दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में स्पिन बोल्दक का शहर है। रूस के अफ़गानिस्तान पर हमले के दौरान बहुत से अफ़गान शहरी चमन में पनाह गज़ीन हो गए। यही वजह है कि पहाड़ों के दरमियान घिरे इस सरहदी इलाके की आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा हो चुका है। चमन एक तारीख़ी व सकाफ़ती शहर है। इसके मशरिक़ में मशहूर और तारीख़ी पहाड़ कोसक वाक़ है, जिसकी शुरुआत अफ़गानिस्तान में खूस्त और पाकिस्तान में वज़ीरिस्तान से होती है, जबकि चमन के मग़रबी अतराफ़ में वसीओ अरीज़ रेगिस्तान वाक़ है, जो अफ़गानिस्तान के मुल्हिका इलाका स्पिन बोल्दक से लेकर पाकिस्तान के इलाके नौशकी तक फैला हुआ है। चमन का सरहदी इलाका एक मसरूफ़ ट्रांजिट ट्रेड रूट और आलमी तिजारती मंडी है। चमन बॉर्डर से जापान, अमेरिका, रूस, चीन और दीगर मुल्कों को ड्राई फ्रूट बरामद, जबकि मुतअद्दिद तिजारती अशिया दरामद भी की जाती हैं। चमन में वाक़े पाक अफ़गान बॉर्डर बाब दोस्ती यहाँ आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। जी, इस वक्त हम कोयटा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट चमन में पहुंचे हैं। थ्रू आउट कोयटा शहर से होते हुए ज़िगज़ैग खूबसूरत लैंडस्केपें आपको दिखाते हुए। और चमन की एक हैसियत ये भी है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बन चुका है। आपस में मुख्तलिफ जो ट्रेड हो रही है और इसके अलावा और भी यहाँ पर जो ट्राइब है उसके बारे में भी बात होगी। लोगों की आमदोरफ्त भी जारी है, उसके बारे में भी लोगों से भी बात होगी। जब बिज़नेस टूरिज़म की बात करते हैं तो ये अच्छा खासा हब है। ज़्यादातर जो अफ़गानिस्तान के रास्ते से फ़ॉरनर की भी एंट्री होती है एज ए टूरिस्ट। तो अभी भी कुछ फ़ॉरनर हमारे साथ हैं जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और अपना चेक करवा के पासपोर्ट इन हो चुके हैं। यहाँ चमन क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर इनसे बात करेंगे। प्लीज़ टेल अस योर नेम और वेयर यू आर कम फ्रॉम। My name is Saifuddin Osman. We coming from Chaman border, Buldak side, and we're crossing to Shaman. We planning to go to Karachi for tourist work and As a tourist? Yes. We will visit Kandahar and some places in Herat. एसी साहब ज़रा प्लीज़ बताइएगा हमें कि कितने टूरिस्ट जो होते हैं उनका एंट्री होती है यहाँ इस क्रॉसिंग जो पॉइंट है चमन बाब दोस्ती उससे? जी बिल्कुल, उसका कोई लिमिट ही नहीं होता है, मगर वो जो प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि फॉरनर्स यहाँ पे आते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ लुकिंग टूरिज़म, उसमें हो जाते हैं। इट मीन्स के इट्स अ वेरी फ्रेंडशिप बाब डोर। द फॉरनर्स आर इन्वाइटेड हियर टू कम एंड फ्रॉम आवर साइड टू देयर साइड एंड दे आर एंजॉयिंग दिस लैंडस्केप। और इसका मतलब है कि बलूचिस्तान की जो सरजमीन है ये भी फॉरेन टूरिस्ट के लिए
एक अमन का मैसेज दे रही है। Yes. तो इसीलिए फॉरेन टूरिस्ट अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ इंटर होते हैं और फिर कराची बाई रोड जाते हैं। जी जी बिल्कुल सर, बलूचिस्तान इज़ द लैंड ऑफ लव, पीस एंड हॉस्पिटैलिटी। उनको हर वक्त इनवाइट करते रहते हैं और यहाँ फॉरनर्स लोग आके यहाँ बहुत सारा एंजॉय करते हैं और अच्छा सा मैसेज लेके जाते हैं। इस थ्रू मैं यही बताना चाहता हूँ कि इट्स अ गुड लैंडस्केप, वी हैव हॉस्पिटैलिटी, वी हैव ब्यूटीफुल लैंड्स द फॉरनर्स एंड द अदर पीपल आर heartily invited to come and visit this land. ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी पासपोर्ट के थ्रू एंट्री हो रही है थ्रू आउट जो शहरी पाकिस्तान के यानी यहाँ चमन के थ्रू इस बाब दोस्ती से एंटर होते हैं। बाकायदा उनका वीज़ा लगता है, वीज़ा इशू होता है और उसके बाद प्रॉपर चेक भी होते हैं। जैसे कि ये लोग जा रहे हैं थ्रू आउट डेलीज के बेसिस पर बेशुमार लोगों की एंट्री होती है यहाँ और वीज़े के बाद उनको एंटर होना पड़ता है अफगानिस्तान की हदूद में। यहाँ से आगे ये अफगानिस्तान की हदूद शुरू हो रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। नाम फजलुर रहमान। अच्छा फजलुर रहमान साहब, आप रहने वाले कहाँ के हैं? वैसे मैं चमन का रिहायशी हूँ। अच्छा जी। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी अफगानिस्तान जा रहा हूँ। कौन से सूबे में, कौन से शहर में अफगानिस्तान? यही बोलदक जिला कंधार। जिला कंधार। जी। कितना टाइम लगेगा यहाँ कंधार जाने के लिए आपको? कंधार तो वैसे दूर है, लेकिन यहाँ का जो छोटा तहसील है बोलदक, स्पिन बोलदक, अच्छा, वो तकरीबन करीब पड़ता है। तो यहाँ से हमारा जो टीम जाया होता है ना, वो असल में जो टप्पा लगता है। अच्छा ठीक है। हाँ, उधर थोड़ा टाइम लगता है। बाकी रास्ता जो है तकरीबन 2-3 किलोमीटर है। अच्छा। वो तो तकरीबन अक्सर आना जाना होता है आपका? रोजाना हम आते जाते हैं। तो रोजाना क्यों जाते हैं, वजह? तो चमन में तो कोई रोजगार का कोई और चीज है नहीं। अच्छा। तो ये हमारा रोजगार है कि वहाँ से कुछ सामान उठा के उधर बेच देते और अफगानिस्तान तो सामान क्या लेके जा रहे हैं अभी यहाँ से उधर, क्या लेके जा रहे हैं आप? सामान तो हम ममनुआ चीज नहीं लेकर जाते, लेकिन मसलन जो क्या क्या कुछ लेके जाते हैं? खाने की जो चीजें होते हैं, मसलन नाम लें उनके। आजकल तो बहुत सख्ती है। अच्छा। पहले हम सीजन के एतबार से माल्टे लेकर जाते थे। अच्छा। हाँ, और इसी तरह खाने तो की। आज जा रहे हैं आप, तो क्या लेके जा रहे हैं? आज खाली हाथ जा रहा हूँ। उधर से लेके क्या आएंगे? उधर से अगर नसीब में कुछ, मुकद्दर में कुछ नसीब हुआ तो सब्ज़ पत्ती और चाय के जो गिलास है। अच्छा। और थर्मास, यही चीजें हम लेकर आते जाते हैं। तो उसके ऊपर पे टैक्स भी होता है जहाँ से इंटर होते हैं दोबारा? तो यहाँ से जब हम अफगानिस्तान जाते हैं तो वो बोलते हैं कि रखो, इसका टैक्स जमा कर दो। ठीक है। हमें तो टैक्स का तरीका मालूम नहीं होते, लेकिन वहाँ से जब आते तो इधर वाले कुछ नहीं, FC वाले कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, FC वाले एंटर कर देते हैं आपको हाँ, कुछ शहर नहीं में। बोलते। तो ये जो अफगानिस्तान की तरफ से इन हो रहे हैं, अफगानिस्तान के भी शहरी हो गए और कुछ यानी कोयटा, बलूचिस्तान या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग जाते हैं जो पख्तून भाई हैं, वो अफगानिस्तान और फिर वापस भी आते हैं। ये वो लेन है, बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं वहाँ पर और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद फिर उनकी एंट्री होती है। और कई मरीज भी हैं लोग, जैसे कि ये इनको लेके आ रहे हैं। आप कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? कोयटा में। कोयटा में ज़्यादा बीमार है ये? बीमार जरा कल्बे दे, दिल अच्छा, बीमार। दिल के मरीज है। तो दिल का अस्पताल पीछे अफगानिस्तान में नहीं है? नहीं है। अफगानिस्तान कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? ताल्लुक मज़ार शरीफ है। फारियाब मज़ार शरीफ। मज़ार शरीफ से आए? मज़ार शरीफ आए कितना हैं। टाइम लगा है यहाँ आने का? 2 दिन हम इसे आए हैं। 2 दिन सफर में? हाँ, 2 दिन सफर में। आपका नाम क्या है, कौन से शहर से? हमारा नाम अब्दुर्रहमान है, मेरा कोयटा घर है, हम कुंदूज से आया है। अफगानिस्तान क्यों गए थे? उधर हमारा कारोबार है, उधर किस चीज का है? वो कपड़ा का कारोबार है। अच्छा, इधर भी हमारा दुकान है पाकिस्तान अच्छा, में तो कपड़ा कोयटा। कौन सा लेके आते हैं यहाँ? ये कपड़ा उधर से नहीं लाता है, कराची से कोयटा से लाता है। अभी उधर हमारा एक दुकान, कपड़ा का दुकान है, उधर ही से लेता है, उधर ही से बेचता है। अब्दुल गफूर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कंधार के रहने वाले हैं। कंधार के? जी तो हाँ। कंधार का अनार बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर है। हम अभी भी है? अभी भी नहीं होगा अभी तो। तो आप किस मकसद के लिए अभी आए हैं यहाँ पर, इन हुए हैं पाकिस्तान की दूध में, अब चमन में इन हो चुके हैं? हम जो आए हुए हैं दवाई के लिए। तो आप यहाँ अभी चमन की दूध में दाखिल हुए हैं? जी जी हाँ। आपको तंग तो नहीं किया गया? नहीं भैया, पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती जिंदाबाद। जिंदाबाद, माशाल्लाह जी। जाएं। कहाँ से आए हैं आप? कंधार से। तो आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं? नहीं, इसका बीमारी है। बीमारी है आपको? हाँ। जी, हम कंधार से आ रहे हैं। नाम? कोयटा करे महिबुल्ला। तो अनार नहीं लेके आए आप? यार मैं एक दिन पेश लेकर आया तो वो भी नहीं छोड़ रहा था हमारे साथ। अच्छा। इधर से वापस तो किया। आप किस लिए जा रहे हैं नीचे? मैं उधर घर उधर है कोयटा में।
अच्छा, कोयटा में घर है? जी, जी। तो कंधार में काम करते हैं ऐसे जाके? विजिट के लिए गया था तो कंधार कैसा लगा आपको? यार, बहुत खूबसूरत लगा यार। कौन बहुत कौन सी लगा। जगह देखी आपने? सिर्फ कंधार चला गया बस। सिर्फ कंधार 1-2 दिन देखे? के लिए गया। कहाँ से आए? चमन से आया, बॉर्डर गया, अभी वापस जा रहा हूँ। बॉर्डर पर क्या करने गया? बस काम, क्या काम करते हैं? बस घर के लिए कुछ कमाता हूँ बस। अच्छा, मजदूरी करते हैं। اینا ویزا و پاسپورت ندارن. به خاطر از او من مریض هستم، وقت واکسینم رسیده، من اجازه نمیتم ماتر شم. ये फारसी स्पीकिंग है जी। काबुल से ये आई, यहाँ पर पहुँची हैं और इनकी बच्ची बीमार है और इसको ये लेके जा रही हैं कोयटा चेकअप के लिए। यानी मेन जो इशू ज़्यादातर जो अफ़गानिस्तान से जिन लोगों की एंट्री होती है उसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो बीमार होते हैं, यानी पेशेंट होते हैं, एजेड लोग भी हैं और बच्चे भी हैं। वो अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए उनको कोयटे का रुख करना पड़ता है थ्रू आउट। ये अफ़गानिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं, करीब तरीन ये चमन बॉर्डर से उनकी एंट्री होती है पाकिस्तान के लिए।